हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत करते हैं आपकी जीएस ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, आप देखोगे आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? नाम तो सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र। किसकी बात कर रहे हैं भैया? संयुक्त राष्ट्र। यानी कि बहुत सारे राष्ट्र हैं जो क्या हो गए भैया? संयुक्त हो गए हैं। अब संयुक्त हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो बेटा होता यह है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, क्या होता है भैया? प्रथम वर्ल्ड वॉर। प्रथम वर्ल्ड वॉर, जब ये प्रथम वर्ल्ड वॉर होगा, प्रथम विश्व युद्ध होगा, तो आप देखोगे भैया प्रथम विश्व युद्ध बेटा कब हुआ? ये होता है 1914 से लेकर के 18 तक। कब होता है बेटा? 1914 से 18 तक। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटना आगे ना हो, इसलिए एक संस्था बनाई जाती है, लीग ऑफ नेशन। क्या बनाई जाती है बेटा? लीग ऑफ नेशंस। कौन सी संस्था आती है बेटा? लीग ऑफ नेशंस। अब ये जो लीग ऑफ नेशंस है, क्या है बेटा? लीग ऑफ नेशंस। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्यों आई? लीग ऑफ नेशंस सिर्फ इसलिए आई कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, अब ऐसा कोई दूसरा युद्ध ना हो। लेकिन फिर भी आप देखोगे क्या हुआ आगे चल के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना? क्या हुआ भैया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया। द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन है वो जिस कार्य के लिए स्थापित हुई थी, वो कार्य करने में असफल रही। कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से लेकर के भैया 45 में जाके ये थमा। लीग ऑफ नेशंस कब आई थी बेटा? ये आई थी आपकी 1920। कब आई बेटा? 1920। अच्छा, 1920 में भी अगर डेट देखना चाहो तो 10 जनवरी 1920। और बेटा ये खत्म कब हुई? ये खत्म होती है 19 अप्रैल 1946। 19 अप्रैल 1946। अब आप देखोगे जो यूनाइटेड नेशंस है, क्या है भैया? यूनाइटेड नेशंस इसी लीग ऑफ नेशंस की जगह आएगी। अच्छा, लीग ऑफ नेशन असफल क्यों रही भैया? बहुत प्रैक्टिकल बात समझो। मान लो आज मैं इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, है ना? अगर पढ़ाने के साथ भी इस कोचिंग में बहुत सारे काम है अपनी। क्या काम है? जैसे शीट बनाना, कार्ड चेक करना, इंक्वायरी देना, बच्चों की जो नोट्स वगैरह, बुकलेट वगैरह हैं, वो फोटोकॉपी की दुकान से उठा के अपने कोचिंग तक लाना। अगर यही सारे काम मैं करूं तो तुम्हें लगता है बेटा मैं अपने काम को सही से कर पाऊंगा? मैं टोटली असफल हो जाऊंगा। बस याद रखना, लीग ऑफ नेशंस के पास कोई भी बैकअप सपोर्टिंग बॉडी नहीं थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट देने के लिए यहां पर कितनी बॉडी स्थापित होती है भैया? 6। कितने अंग होते हैं भैया? 6 अंग होते हैं, 6 सपोर्टिंग बॉडी होती हैं। चलो अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि 6 वो अंग कौन से थे। अब अभी है जब यहां पर, अब देखो किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन की जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखोगे भैया 1941 में एक बैठक होती है। क्या होती है भैया? एक बैठक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एटलांटिक चार्टर। क्या बोलते हैं भैया? एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर। ये एटलांटिक चार्टर क्या है भैया? एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर में भैया 2 देश के प्रतिनिधित्व करता है। क्या है भैया? 2 देश के प्रतिनिधित्व करता है। एक है आपका अमेरिका। एक क्या है भैया? अमेरिका है। और आप देखोगे दूसरा देश कौन सा है भैया? एक अमेरिका हो गया, दूसरा देश कौन सा हो गया भैया? ब्रिटेन। दूसरा देश कौन सा हो गया भैया? ब्रिटेन। अब जो ये ब्रिटेन है, इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधित्व है वो आपस में मिलते हैं। अच्छा, यहां से कौन आ रहा है? यहां से आते हैं उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या होता है भैया? रूजवेल्ट। क्या नाम होता है भैया? रूजवेल्ट। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन से कौन आता है? ब्रिटेन से आते हैं उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या होता है भैया?
विंस्टन चर्चिल। क्या नाम होता है भैया? विंस्टन चर्चिल। और ये दोनों इकट्ठा होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? लीग ऑफ नेशंस पर। किस पर चर्चा करते हैं भैया? लीग ऑफ नेशंस। कि लीग ऑफ नेशंस को हमने जिस कार्य के लिए स्थापित होते हुए देखा था, लीग ऑफ नेशंस वो काम करने के लिए असफल रही। यानी कि इसका काम था कि प्रथम विश्व जैसी कोई भी आगे विश्व युद्ध ना हो। लेकिन आप देखोगे 1941 चल रहा है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, कौन सा वर्ल्ड वॉर है भैया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 1939 में चालू हो गया था और खत्म कब हुआ था? 45 में। और लीग ऑफ नेशंस को अब हटा करके यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशंस की प्रक्रिया चल रही थी। अब यहां पे 1941 में दोनों मिलते हैं, चर्चा आगे बढ़ती है। अब अगला वर्ष कौन सा आता है भैया? अगला वर्ष आता है 1943 का। कौन सा वर्ष आता है भैया? 1943। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको हम लोग बोलते हैं मास्को की घोषणा। क्या बोलते हैं भैया? मास्को की घोषणा। 1941 अटलांटिक चार्टर वाले कौन थे भैया? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका, यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन ये तो आएंगे ही, साथ में दो देश और आते हैं। कौन से वो दो देश होते हैं? पहले आप देखोगे इसमें एक देश और जो शामिल हो रहा है वो हो रहा है सोवियत संघ रूस। क्या बेटा? सोवियत संघ रूस। और चौथा देश कौन सा था? चौथा देश था आपका बेटा चीन। चौथा देश कौन सा था भैया? चीन। ये चार देश आते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, ये हुआ कि अब लीग ऑफ नेशंस जगह कोई एक नई संस्था बननी चाहिए। आप देखोगे यहां से फॉर्मेशन जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के गठन की शुरुआत हो चुकी, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। अब 1943 में क्या हो गया भैया? 1943 में मास्को घोषणा हो गई। अब कहानी आगे कब जाएगी बेटा? कहानी आगे जाती है 1944 में। कहानी आगे कब जाएगी भैया? 1944 में। 1944 में क्या होता है? यहां पर होती है डम्बल्टन घोषणा। क्या होती है भैया? डम्बल्टन घोषणा। अब डम्बल्टन घोषणा में क्या हुआ? डम्बल्टन घोषणा में आप देखोगे भैया जो यूनाइटेड नेशन है, क्या है भैया? यूनाइटेड नेशन के स्थापना के लिए, यूनाइटेड नेशन के स्थापना के लिए क्या बनाया गया? खाका तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? खाका। यानी कि क्या तैयार किया गया बेटा? ब्लू प्रिंट। फिर इसके बाद आप देखोगे अगली कहानी क्या थी? अगली कहानी ये हुई, चलो खाका तैयार हो गया, फिर अगला आता है 1945। अच्छा, ये डम्बल्टन जगह कहां है? ये डम्बल्टन जगह आप देखोगे आपके कहां है बेटा? अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में। फिर इसके बाद आप देखोगे 1945। क्या देखोगे? 1945। 1945 में क्या होता है भैया? याल्टा। क्या होता है भैया? याल्टा घोषणा। अब इस याल्टा घोषणा में क्या होने वाला है? इस याल्टा घोषणा में होता यह है कि यहां पर यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वीटो पावर का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले 1941 वाला हो गया अटलांटिक, जहां दो देश अमेरिका और ब्रिटेन वाले मिले। फिर अगला आया 1943 मास्को, जहां पर अमेरिका ब्रिटेन के साथ दो देश और आ गए, चीन और सोवियत संघ रूस। फिर उसके बाद आप देखोगे अगला हमारा क्या आया? 1944। 1944 में क्या था भैया? 1944 में आपका डम्बल्टन घोषणा, जहां पर यूनाइटेड नेशंस का ब्लूप्रिंट यानी खाका तैयार किया गया। 1945 में क्या हुआ भैया? वीटो पावर। कौन सा कॉन्सेप्ट आया भैया? वीटो पावर का। अब यहां पर आप देखोगे अगली कहानी क्या शुरू होती है? अगली कहानी यह शुरू होती है कि 25 अप्रैल, क्या भैया? 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक क्या बनाया जाता है भैया? यूएन चार्टर। क्या बनाया जाता है भैया? यूएन चार्टर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का संविधान। ये बिल्कुल भैया बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप देखोगे जैसे भारत का संविधान बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भारत का संविधान। आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 से आपके 26
नवंबर 1949 तक। जैसे भारत का संविधान बनाया गया वैसे 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक यूएन का चार्टर बनाया गया। ये हमारा क्या था भैया, भारत का संविधान। जो यूएन चार्टर है वो भी यूएन का क्या है भैया, संविधान, नियम कानून बनाए जा रहे हैं। अब 26 जून को जब ये बनकर के तैयार हुआ तो यहां पर कितने लोगों ने भैया हस्ताक्षर किए, यहां पर 50 देशों ने किए, फिर एक और कौन सा आ गया, पोलैंड। तो टोटल कितने देशों ने, 51 देशों ने साइन किए। पहले 50 ने किए, फिर एक देश और आ गया। ये जो एक देश आया था भैया, ये हमारा कौन सा था, पोलैंड। अभी डीएसएसबी में 2018 में टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है कि यूएन के चार्टर में कितने देशों ने साइन किए, तो वहां 50 भी था, 51 भी आंसर में। तो आंसर हमने किसको माना है बेटा, 51 को। किसको माना है, 51 को। तो 26 जून 1945 को 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। जैसे हम यहां बात करें, चलो यहां पर क्या है, अपने वाले संविधान में जो हस्ताक्षर होते हैं वो कब होते हैं, 24 जनवरी 1900 आप देखोगे 50 को। यहां 51 लोगों ने साइन किए थे और यहां कितने लोगों ने साइन किए थे भैया, 284 लोगों ने। अब देखोगे अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। वैसे ही यूएन पूर्ण रूप से स्थापित कब हुआ, यह हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। कब लागू हुआ भैया, 24 अक्टूबर 1945। अब आगे की कहानी समझो। जो यूनाइटेड नेशन है, क्या भैया, यूनाइटेड नेशन। इस यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करने के लिए कितनी सपोर्टिंग बॉडी थी भैया, 6। कितने अंग थे, 6। आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस को, किसको भैया, यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करने के लिए कितने अंग थे भैया, 6 अंग थे। कौन कौन से 6 अंग थे, एक आप देखोगे भैया, एक तो आपका था महासभा। क्या थी भैया, महासभा। चलो भैया, फिर उसके बाद आप देखोगे दूसरी थी आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। चलो भैया, और कौन सी थी भैया, फिर थी सुरक्षा परिषद। क्या थी बेटा, सुरक्षा परिषद। और कौन सी थी भैया, अब आप देखोगे और जो थी वो चौथे नंबर वाली की देखो भैया। चौथे वाला क्या था भैया, सचिवालय। चौथे वाले क्या था भैया, सचिवालय। ये वो सारी बॉडी है जो सपोर्ट करने वाली थी, किसको सपोर्ट करने वाली थी, यूनाइटेड नेशंस को। फिर अगला देखते हैं पांचवा क्या था भैया, प्रन्यास परिषद। क्या था, प्रन्यास परिषद। चलो भैया, फिर उसके बाद आप देखोगे छठवीं बॉडी कौन है भैया, छठवीं है भैया आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये वो 6 बॉडी हैं जो यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करने वाली हैं। देखो लीग ऑफ नेशंस के पास कोई नहीं था, इसलिए लीग ऑफ नेशंस क्या हुआ, फेल हो गया। अब जो ये 6 बॉडी हैं, ये भैया कब स्थापित हुई हैं, ये 6 बॉडी स्थापित हुई हैं 1945 में। कब स्थापित हुई हैं, 1945। याद रखना, इन 6 अंगों की स्थापना कब हुई है भैया, 1945। 1945, 1945। ये कब आई, 1945। और ये कब आई, 1945। यानी कि जो 6 अंग यूनाइटेड नेशंस के, ये 6 के 6 कब आए, 1945 में आए। अब इन 6 की बात करें तो इन 6 का जो मुख्यालय है वो हमारा कहां पर है भैया, इन 6 का मुख्यालय अगर हम बात करें तो महासभा, इसका मुख्यालय कहां है भैया, न्यूयॉर्क अमेरिका। कहां है भैया, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका। चलो भैया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहां है भैया, इसका भी मुख्यालय कहां है हमारा, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका। फिर आप देखोगे जो सुरक्षा परिषद है, इसका भी मुख्यालय हमारा कहां है भैया, इसका भी मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहां है बेटा, न्यूयॉर्क अमेरिका। फिर आप देखोगे सचिवालय, इसका भी मुख्यालय हमारा कहां है, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका। चलो भैया, फिर इसके बाद आप देखोगे
अगला आता है प्रन्यास परिषद, इसका भी मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। अब समझने वाली बात यह है, क्या सभी 6 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, 6 अंगों में से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा है जिसका मुख्यालय कहां है भैया? द हेग, नीदरलैंड। कहां है भैया? द हेग, नीदरलैंड। कहां है भैया? द हेग, नीदरलैंड। याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय भैया हेग में है। कहां है भैया? हेग। तो 6 की स्थापना 1945 में हुई। 6 में से 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एकमात्र आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय कहां है भैया? द हेग, नीदरलैंड। अब और एक कॉन्सेप्ट समझो कि इन 6 में से एक बॉडी ऐसी है जो वर्तमान में निष्क्रिय है, यानी अब ये काम नहीं कर रही है। कौन सी है भैया? तो ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी। याद रखना, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये वर्तमान में निष्क्रिय है, ये काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये काम नहीं कर रही है तो जब थी तब क्या काम करती थी? तब भैया प्रन्यास परिषद ये काम करती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इसका गठन हुआ 1945 में, तो उस दौरान जो भी देश गुलाम थे, जो भी देश क्या थे भैया? गुलाम थे, तो प्रन्यास परिषद का काम था उन्हें संरक्षण देना। प्रन्यास परिषद का काम क्या था? उन्हें संरक्षण देना। और 1994 तक तो इसने अच्छे से काम किया, लेकिन 1994 में अंतिम देश पलाऊ, अमेरिका उसे क्या कर देता है? स्वतंत्र। तो अब देश सारे स्वतंत्र हो चुके थे। अब यहां पर प्रन्यास परिषद का कोई काम नहीं रह जाता है, जिसके कारण से प्रन्यास परिषद वर्तमान में क्या कर दी गई है भैया? निष्क्रिय कर दी गई है। तो याद रखना, इन 6 का मुख्यालय 1945, सॉरी 6 की स्थापना 1945। इन 6 में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, और एक वो जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में नहीं है, वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड। फिर इन 6 में से वर्तमान में कौन काम नहीं कर रही है? प्रन्यास परिषद। 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका से इसका काम क्या हो गया भैया? खत्म हो गया है। अब अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश होते हैं, है ना भैया? क्या याद रखिएगा भैया, इसमें स्थायी देश कितने होते हैं भैया? इसमें आपके जो स्थायी देश हैं वो कितने हैं भैया? 5। और अस्थायी देश कितने हैं? अस्थायी देशों की संख्या कितनी है भैया? 10 है। अच्छा भाई, अब यहां पर अगली कहानी सुनो। स्थायी देश जो है वो कौन से हैं? चलो मैप में देखते हैं। एक तो हो गया हमारा अमेरिका, एक हमारा कौन हो गया भैया? अमेरिका। फिर ऐसे एक हमारा देश कौन सा हो गया? ब्रिटेन। फिर ब्रिटेन के बाद कौन सा हो गया भैया? फ्रांस। फिर फ्रांस के बाद आप देखोगे भैया ये क्या हो गया? रूस। और रूस के नीचे यहां कहीं क्या हो गया भैया? चीन। तो ये 5 क्या है? हमारे स्थायी देश। ये 5 हमारे क्या है भैया? स्थायी देश। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अधिकारी भाषा, इनकी यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा कितनी है? तो आधिकारिक भाषा कितनी है बेटा? 6। और कार्यकारी भाषा कितनी है? कार्यकारी भाषा, तो कार्यकारी जो भाषा है वो है ये आपकी बेटा 2। अच्छा भाई, आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? तो आप देखोगे भैया अमेरिका और ब्रिटेन, इनको हम क्या कर देंगे? यहां से भाषा कौन सी ले लेंगे भैया? अंग्रेजी। चलो भाई, तो यानी कि एक आधिकारिक भाषा कौन सी हो गई? अंग्रेजी। फ्रांस से कौन सी हो जाएगी भैया? फ्रांस से हो जाएगी फ्रेंच। रूस से कौन सी हो जाएगी? रूस से हमने ले ली रूसी। और चीन से कौन सी ले ली भैया? चीन से अपनी चीनी भाषा हो गई, मंदारिनी। फिर उसके बाद देखोगे अगली चीज, अभी भी हमारे आधिकारिक भाषा में दो जो भाषाएं वो भाषाएं बची हुई हैं, क्योंकि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब 2 जो भाषाएं वो कौन सी हैं भैया? वो 2 भाषाएं जो हैं, 5वें नंबर पे आप देखोगे अरबी भाषा। क्या देखोगे? अरबी। और 6वें में हमारी कौन सी है? 6वें में आप देखोगे हमारी भाषा जो है वो है स्पेनिश। क्या है भैया? स्पेनिश। और आप देखोगे जो ये 5 देश दिखे हुए हैं, यही 5 यूएन के स्थायी देश हैं। और इन्हीं 5 देशों के पास क्या है भैया? वर्तमान में
इन्हीं पांचों देशों के पास आज वीटो पावर है। क्या है भैया? इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। यानी किसी भी अगर कार्यवाही में इनमें से कोई एक देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, फिर वो चीज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वो फैसला लिया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बोल रहा है कि होना चाहिए और 4 बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो 4 की बात सुनेंगे नहीं। अगर एक ने बोल दिया नहीं, तो क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर हम कार्यकारी भाषा की बात करें तो कार्यकारी भाषा कितनी है? 2 है। कौन कौन सी कार्यकारी भाषा है? पहली कार्यकारी जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी, और जो दूसरी कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है भैया? फ्रेंच। तो ये 2 क्या हो गई? कार्यकारी भाषा। ऊपर वाली 6 क्या हो रही? आधिकारिक भाषा। अब यहां पे बेटा अगली हम बात करें तो आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। किसका नाम देखोगे भैया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अभी हमने देखा 6 बॉडी थी, सपोर्टिंग बॉडी यूनाइटेड नेशंस की। उन 6 बॉडी में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, चलो भैया 1945 में ही सबके भांति स्थापित हुआ, और ये आज क्या है? सक्रिय है। और जब सक्रिय है, चलो अच्छा भैया, सक्रिय मतलब क्या है भैया? एक्टिव है, यानी कि फंक्शन कर रहा है, अपना काम कर रहा है। और इसका जो मुख्यालय वो कहां है भैया? हैग में। कहां है भैया? हैग। हैग बोले तो हैग कहां है भैया? ये है आपका नीदरलैंड में। कहां है भैया? नीदरलैंड। अब आप देखोगे भैया, जो ये आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, क्या है बेटा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसमें कुल जज कितने हैं भैया? कुल जो न्यायाधीश हैं, कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? आप देखोगे कुल न्यायाधीश की संख्या है आपके 15। क्या है भैया? 15। और इनका जो कार्यकाल है, इनका क्या है बेटा? कार्यकाल। जो कार्यकाल है वो कितना है भैया? इनका कार्यकाल जो है वो है बेटा आपका 9 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष। और खास बात यह है, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो पद पर रहते हुए एक्सपायर हो जाता है, चलो एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा, भारत से आप देखोगे सबसे पहले 1952 से 53 एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है, BN राव। क्या भैया? BN राव। जो BN राव है, कौन है भैया? BN राव। BN राव भाई साहब 1952 से 53 में 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहते हैं। अरे सर 9 वर्ष कार्यकाल रहता है, 1 वर्ष क्यों? भैया 1 वर्ष कार्यकाल इसलिए रहा क्योंकि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ज्यूरिख एक जगह है। ज्यूरिख क्या है भैया? एक जगह है। कहां पर है भैया? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख एक जगह है। कहां पर है भैया? स्विट्जरलैंड में। तो वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आप देखोगे BN राव। अगला देखते हैं भैया, क्या और भी कोई इस पद पर रहा है? बिल्कुल रहा है। आप देखोगे 1973 से लेकर के 88 तक। नहीं सर क्या बता रहे हो? 1973 से 88 तक? अभी तो आप बोले थे 9 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, यानी 1973 से 9 वर्ष मतलब 1982 तक रहना चाहिए था। तो 88 तक कैसे? तो भैया होता ये है, ये है हमारे डॉक्टर नागेंद्र। ये कौन है भैया? डॉक्टर नागेंद्र कुमार। डॉक्टर नागेंद्र कुमार। डॉक्टर जो नागेंद्र कुमार हैं, पहले इनका कार्यकाल होता है 1973 से लेकर के 82 तक। और 82 में जब इनका 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो ये पुनः इलेक्शन लड़ते हैं और फिर से एक बार 1982 में चुनाव लड़ करके आए। अब इन्हें बेटा कब तक रहना चाहिए था? इन्हें रहना चाहिए था 1991 तक। तो अब ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर नागेंद्र कुमार, अब ये जो डॉक्टर नागेंद्र कुमार है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र कुमार सर आप बोल रहे हो कि 91 तक, तो इन्हें 88 तक क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा 88 में डॉक्टर नागेंद्र कुमार का निधन हो जाता है।
अब जब 88 में डॉक्टर नागेंद्र कुमार का क्या हुआ, निधन हुआ, तो अब देखो यहां पे खेल आपको समझ में आएगा कि 88 में जब निधन हुआ तो अभी भी 91 तक इनका कार्यकाल चलना था, तो कितना वर्ष बाकी था, 3 वर्ष। तो इस बचे हुए 3 वर्ष के लिए रघुनंदन स्वरूप पाठक आते हैं। कौन आते हैं भैया, रघुनंदन स्वरूप पाठक। देखो पहले जज तो ये हो गए, दूसरे न्यायाधीश ये हो गए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अब आप देखोगे तीसरे कौन आते हैं भैया, रघुनंदन स्वरूप पाठक। रघुनंदन स्वरूप पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक। अब ये जो रघुनंदन स्वरूप पाठक है बेटा, ये कब से कब तक, ये बेटा 1989 से आप देखोगे कब तक बेटा, 91 तक। सर 88 में जाते हैं तो 1 साल लग गया आने में। नहीं भैया, जो डॉक्टर नागेंद्र कुमार की मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु कब होती है, ये जो बेटा मृत्यु है ये होगी 11 दिसंबर 1988 को। कब होती है, 11 दिसंबर 1988। तो लगभग 1988 खत्म होने वाला है। रघुनंदन स्वरूप आते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था कि एक न्यायाधीश का 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर बीच में इस्तीफा दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो जो अगला न्यायाधीश उसकी जगह आएगा वो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। फिर उसके बाद सर क्या उसके बाद और भी कोई आया, बिल्कुल आया, चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर बेटा, चौथे नंबर पर कौन आया, दलवीर भंडारी। कौन आया भैया, दलवीर भंडारी। कब आए बेटा, ये 2012 में आए। कब आए, 2012 में। और ये वर्तमान में भी हैं और ये 2027 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे भैया, 2027 तक। सर 2027 तक ये नहीं समझे, जब 2012 में आए तो 2021 तक इन्हें ऐसे रहना चाहिए था। फिर चलो 2021 से दूसरा कार्यकाल चालू हुआ तो इन्हें तो 2030 तक रहना चाहिए था, तो ये 2027 तक। तो भैया होता ही है कि दलवीर भंडारी जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बन रहे हैं वो 2012 में एक व्यक्ति होते हैं मिस्र के खसावने। कौन होते हैं भैया, खसावने। खसावने इस्तीफा दे देते हैं, वो 3 वर्ष ही रहते हैं, तो उनकी जगह कौन आता है, खसावने। खसावने की जगह जो मिस्र के इस्तीफा दे देते हैं, उन्हीं के जगह अपने भारत के दलवीर भंडारी आते हैं। और 2017 में खसावने का जो कार्यकाल प्रोसीड करते हैं दलवीर भंडारी, वो आगे चल के खत्म हो जाता है 2017 के आखिरी में। तो उसे आगे प्रोसीड किसे करवा दिया जाता है भैया, दलवीर भंडारी को, है ना। तो ये 4 ऐसे न्यायाधीश है भैया, है ना, भारत से, जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या बन चुके हैं, न्यायाधीश। समझे भैया, ये अपना 4 व्यक्ति थे। अब यूनाइटेड नेशन, क्या भैया 2 व्यक्ति बहुत खास हैं। एक है हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है भैया, MS सुब्बुलक्ष्मी। 1966 में। कब बेटा, 1966 में। और फिर आप देखोगे AR रहमान 2016 में। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने महासभा में संगीत की प्रस्तुति की है। यानी भारत की तरफ से MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 और AR रहमान 2016। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था भैया, संगीत की प्रस्तुति करी थी, है ना, संगीत गाया था। किन 2 व्यक्तियों ने भैया, MS सुब्बुलक्ष्मी और AR रहमान। यानी कि आप देखोगे MS सुब्बुलक्ष्मी के गाना गाने के जस्ट कितने वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद बच्चा, 50 वर्ष बाद। ठीक है। अच्छा एक चीज और आती है, क्या आती है, इनके महासचिव। किसके महासचिव, आपके देखोगे भैया, यहां पर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, महासचिव आता है। और अब तक कितने महासचिव रह चुके हैं भैया, 9 महासचिव रह चुके हैं, है ना। 9वें अपने एंटोनियो गुटेरेस हैं। 9वें कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा इनका एक बार कार्यकाल देख लेते हैं। इनका अगर कार्यकाल देखना है तो सिंपल सा, सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जेब। क्या आता है भैया, जेब। एक दिन क्या हुआ भैया, जेब में हाथ डाल के मैं अपने वे में चला जा रहा था, वे मतलब रास्ता। एक दिन जेब में हाथ डाल के, क्या भैया, जेब में हाथ डाल करके मैं अपने वे में जा रहा था। क्या भैया, जेब में
हाथ डाल के मैं कहा जा रहा था, अपने वे में। ये जो जेब है ये कारवाहक है भैया, इन्हें ऐसे ही जैसे अपने सचिदानंद सिन्हा नहीं थे, है ना, अस्थाई, वैसे ही आप देखोगे ग्लैडविन जेब ये भी अस्थाई थे, क्योंकि जब आपके कार्यकाल की वास्तविकता की जो शुरुआत है, जैसे राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, वैसे स्थायी कौन थे? ट्रिगवैली। कौन थे भैया? ट्रिगवैली। एक दिन मैं जेब में हाथ डाल करके, तो मिस्टर जेब ये कारवाहक थे, जेब में हाथ डालकर अपने वे में जा रहा था, वे से क्या बना? ट्रिगवैली, है ना, वे से जा रहा था ट्रिगवैली। किस देश के? ट्रिगवे, वे नॉर्वे, वे में जा रहा था। तभी क्या हुआ, रास्ते में एक हैमर पड़ा हुआ था, हैमर मतलब हथौड़ा। रास्ते में क्या पड़ा हुआ था भैया? हैमर, हैमर पड़ा हुआ था। तो हैमर से क्या बना भैया? हैमर सेल्ट। और जब हैमर पड़ा हुआ था तो क्या हुआ कि उधर से अचानक से एक व्यक्ति आया, उसने हैमर को क्या कर लिया? उठा लिया। तो यू ठांट, है ना, उठा लिया, यू ठांट, और उठा लिया। और उठाने के बाद वो क्या हुआ भैया? वाइल्ड हो गया। क्या हो गया? एकदम आ करके वाइल्ड की तरफ भागा। तो वाइल्ड से क्या बना? वाइल्ड हार्म, वाइल्ड हाइम। और मेरे पास आया और उसने क्या किया? मेरा सारा जो जेवर था वो बटोर लिया। तो जेवर से क्या बना? जेवियर। अब बटोर लिया से क्या बना भैया? बुटरोस। बटोर लिया, बटो बुटरोस, बटोर लिया। अब यार मेरा तो जेवर सारा बटोर ले गया। अब जब वो बेटा जेवर बटोर ले गया तो मैं चुपचाप बैठ करके क्या पीने लगा? कॉफी पीने लगा। तो कॉफी से क्या बना भैया? कॉफी अतरान। कॉफी पीने लगा और मैं किसको देख रहा था? मून को। तो मून से क्या बना? बानकी मून। और मैं क्या सोच रहा हूं? मैं भी अपने गुट को बुला लेता हूं। तो एंटोनियो गुटेरस। कहानी क्या थी? एक दिन मैं जेब में हाथ डाल करके अपने वे में जा रहा था। तो जेब से मिस्टर जेब, वे से ट्रिगवैली। तभी रास्ते में क्या पड़ा हुआ था? हैमर। तो हैमर सोल्ट, और उस हैमर को एक व्यक्ति आता है, उठा लेता है। तो उठा लिया तो यू ठांट। फिर उसके बाद वो बड़ा वाइल्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? बड़ा वाइल्ड हो गया। तो चौथे नंबर में कौन है? वाइल्ड हाइम। और मेरे पास आता है करके और मुझे सारा जेवर छीन ले लेता है। तो जेवर से क्या बना? जेवियर पेरेज। फिर जेवर छीनने के बाद उसने मुझसे जेवर क्या कर लिया? बटोर लिया। तो क्या बना भैया? जेवर बटोर लिया, बुटरोस। अगला देखो भैया, अगला आता है, जब वो जेवर सारे बटोर ले गया मेरे, तो फिर क्या हुआ भैया? तो फिर मैं बैठ करके कॉफी पीने लगा। किसको देखने लगा? मून को। कॉफी पी रहा हूं मैं, मून को देख रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं मैं भी अपने गुट को बुला लेता हूं। तो देखोगे भैया, जेवर से क्या बना भैया? जेवियर पेरेस। और बटोलिया से क्या बना भैया? बुटरोस। और कॉफी से क्या बना? कॉफी अतरान। मैं किसको देख रहा था? मून को। तो भैया मून से क्या बना? बानकी मून। और एंटोनियो गुटेरस जो वर्तमान में है ना, एंटोनियो। मैं सोच रहा हूं कॉफी पीते पीते, कॉफी पी रहा हूं मैं, मून को देख रहा हूं और सोच रहा हूं मैं अपने गुट को बुला लूं। तो गुट से क्या बनता है भैया? एंटोनियो गुटेरस। तो ये पूरी आप देखोगे भैया कहानी थी। किसकी कहानी थी? हमारे यूनाइटेड नेशंस की। किसकी कहानी थी भैया? यूनाइटेड नेशंस। चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद।